नमस्कार। टैरो क्लास की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको वॉन्ड्स, कप्स और स्वॉर्ड्स के सभी कार्ड्स का फुल विवरण दे दिया है। अब हम लास्ट सूट पेंटाकल्स पे आते हैं। आज हम पेंटाकल्स के 14 कार्ड्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो जो पेंटाकल सूट का तत्व है वो है पृथ्वी। इसका मतलब है पैसा, कैरियर, मेहनत, शरीर, ज़मीन जायदाद और असल जीवन की स्थिरता। तो सबसे पहले आता है हमारा एस ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि पेंटाकल्स का इक्का। इसकी तस्वीर क्या कहती है? एक हाथ बादलों से निकल रहा है और एक सोने का सिक्का पकड़े हुए है। नीचे बगीचा और पहाड़ों तक जाने का रास्ता है। इसका मतलब है ईश्वर द्वारा दिया गया नया मौका। अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में सीधा आ जाए तो उसका मतलब है शुभ, नई शुरुआत का सबसे शुभ कार्ड। नई नौकरी का ऑफ़र, नया बिजनेस, पैसे का नया स्रोत, प्रॉपर्टी, निवेश का लाभ। यह बीज बोने का समय है। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जो इसके कीवर्ड्स हैं वो हैं नया अवसर, समृद्धि, स्थिरता, निवेश और वरदान। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड उल्टा आ जाए तो इसका मतलब है मौका हाथ से निकलना, गलत निवेश, लालच, पैसे को लेकर डर, अवसर को पहचान ना पाना, पैसे को लेकर ज़्यादा चिंता करना। अगर हम इसके अन्य क्षेत्रों को देखें, यानी कि जैसे अगर किसी की प्रेम की रीडिंग में ये कार्ड आ जाए तो उसका मतलब है नया, स्थिर और गंभीर रिश्ता, शादी के योग्य रिश्ता। अगर करियर के लिए ये कार्ड आ जाए तो नई नौकरी, प्रमोशन और बिजनेस में ग्रोथ। अगर धन के लिए आए तो धन लाभ होगा, कर्ज मिलेगा, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। अगर यही कार्ड किसी के स्वास्थ्य की रीडिंग में आ जाए तो स्वास्थ्य में सुधार, शरीर पर ध्यान देने का समय, मिले हुए मौके को तुरंत पकड़ लें। ये इस कार्ड की एडवाइस है। अगर किसी को रेमेडी आती है तो उसको ये बोलना है कि मिले हुए मौके को तुरंत पकड़ लें। आगे आता है हमारा 2 ऑफ पेंटाकल्स। इसकी तस्वीर क्या कहती है? एक व्यक्ति 2 सिक्कों को हवा में उछाल रहा है। पीछे समंदर में जहाज लहरों पर ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव को बैलेंस करना। अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में सीधा आता है तो इसका मतलब है कई काम एक साथ संभालना, पैसों का आना जाना लगा रहेगा, बजट को बैलेंस करना पड़ेगा, समय का मैनेजमेंट ज़रूरी है। यह कार्ड कहता है आप कर लेंगे पर थोड़ा थकान होगी। इस कार्ड के कीवर्ड्स हैं संतुलन, मल्टीटास्किंग, लचीलापन और उतार चढ़ाव। अगर यही कार्ड उल्टा आता है तो इसका मतलब है बैलेंस बिगड़ना, बहुत ज़्यादा कर्ज, एक साथ बहुत काम लेकर फंस जाना, अव्यवस्था, समय पर बिल ना भर पाना, एक काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर यही कार्ड अन्य क्षेत्रों के लिए आता है, जैसे कि अगर यही कार्ड प्रेम के लिए आता है तो रिश्ते और काम में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, रिश्ते में अनिश्चितता। अगर यही कार्ड करियर के लिए आता है तो 2 नौकरी या 2 प्रोजेक्ट एक साथ, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर। अगर ये कार्ड धन के लिए आता है तो पैसों को लेकर हाथ तंग, जुगाड़ से काम चल रहा है। स्वास्थ्य,
तनाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ना, आराम की ज़रूरत। ये कार्ड हमें क्या एडवाइस देता है? ये कहता है अपनी प्राथमिकता तय करें, हर चीज़ को एक साथ मत खींचिए। उसके बाद हमारा आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसकी तस्वीर हमें क्या कहती है? एक कारीगर मंदिर में काम कर रहा है और 2 लोग उसकी योजना देख रहे हैं, मतलब टीम वर्क, हुनर और पहचान। अगर ये कार्ड सीधा किसी की रीडिंग में आ जाए तो ये सहयोग का कार्ड है। आपकी टीम और आपकी मेहनत को लोग पहचानेंगे। टीम के साथ काम करने से बड़ा फ़ायदा होगा। गुरु, एक्सपर्ट या अच्छे कारीगर से सीखने का समय। नौकरी में आपकी स्किल की तारीफ होगी। इसके मुख्य जो कीवर्ड्स हैं वो है टीम वर्क, हुनर, सहयोग, मान्यता और सीखना। अगर यही कार्ड किसी की रीडिंग में उल्टा आ जाए तो सारे अर्थ उल्टे हो जाते हैं। टीम में झगड़ा, सहयोग की कमी, काम में लापरवाही, दूसरों की सलाह ना सुनना, काम में कमी के कारण आलोचना, अहंकार के कारण ग्रोथ रुकना। अन्य क्षेत्र, अगर ये कार्ड प्रेम के लिए आता है तो रिश्ते को बनाने के लिए दोनों को मिलकर मेहनत करनी होगी। शादी की प्लानिंग हो सकती है। अगर यही कार्ड करियर के लिए आता है तो प्रमोशन, अच्छी टीम मिलना, अपने हुनर से नाम कमाना। अगर धन के लिए कार्ड आता है तो मेहनत से धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। स्वास्थ्य, डॉक्टर, ट्रेनर या एक्सपर्ट की सलाह से फ़ायदा। ये कार्ड अगर रेमेडी सुजेशन के लिए आता है तो क्या कहना है? ये कार्ड कहता है अकेले सब करने की कोशिश मत करो, दूसरों की मदद लो। आगे है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें हमें तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति सिक्के को सीने से चिपकाए 2 सिक्के पैरों के नीचे और एक को सिर पर रखे बैठा है, यानी कि वह किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, हर चीज़ उसको अपने पास चाहिए। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आ जाए तो ये बताता है कि ये इंसान पैसों को बहुत कसकर पकड़ने वाला है। कंजूसी, असुरक्षा की भावना, बदलाव से डर। आपने स्थिरता तो पाली है पर अब आप वहीं अटके हुए हैं। पुरानी चीज़ों, पुराने रिश्तों या पैसों को जाने नहीं दे रहे हैं। इस कार्ड के कीवर्ड्स कंजूसी, पकड़, असुरक्षा, स्थिरता पर जड़ता और डर। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड उल्टा आ जाए, अब 2 अर्थ हो सकते हैं। ये कार्ड क्या, उल्टा कार्ड क्या कहता है कि इस कार्ड के 2 अर्थ हो सकते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, या फिर आप आखिरकार अपनी पकड़ को छोड़कर मुक्त हो रहे हैं, यानी कि दान कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। यह अच्छा संकेत है। अगर यही कार्ड अन्य क्षेत्रों के लिए आए, यानी कि जैसे प्रेम, रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना, साथी को बांध कर रखना या पुराने रिश्ते से बाहर ना निकल पाना। यही कार्ड अगर कैरियर के लिए आ जाए, नौकरी को सुरक्षा के कारण छोड़ना नहीं, भले ही ग्रोथ ना हो, नई तकनीक ना सीखना। धन, अगर यही कार्ड किसी की धन की रीडिंग में आ जाए, पैसा है पर उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, भविष्य के डर से बचत ही बचत।
अगर यही कार्ड किसी की स्वास्थ्य के लिए आ जाए तो पुरानी आदतों को पकड़े रहना। ये कार्ड हमें क्या एडवाइस देता है? थोड़ा छोड़ना सीखें। पैसा बहता पानी है, रोकने से सड़ता है। आगे है हमारा 5 ऑफ पेंटाकल्स। तस्वीर क्या बता रही है? 2 गरीब घायल लोग बर्फ़ में चर्च के बाहर भटक रहे हैं, जबकि चर्च की खिड़की से रोशनी आ रही है। वे मदद होते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं। अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में सीधा आ जाए, ये सबसे कठिन कार्ड है। आर्थिक तंगी, नौकरी जाना, कर्ज, अकेलापन, स्वास्थ्य में गिरावट, खुद को असहाय महसूस करना। लगता है सबने साथ छोड़ दिया, पर याद रखें, मदद पास में ही है, चर्च की रोशनी की तरह। उसको पकड़ो, नहीं तो यह समय बीत जाएगा। इस कार्ड के मुख्य कीवर्ड्स हैं गरीबी, नुकसान, चिंता, अकेलापन, अस्वीकृति, मदद ना दिखना। अगर यही कार्ड किसी की रीडिंग में उल्टा आ जाए तो इस कार्ड के सारे मतलब चेंज हो जाते हैं। उल्टा कार्ड क्या कहता है? सुधार आ रहा है, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, कर्ज से बाहर निकल रहे हैं, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपने मदद मांगना सीख लिया है, पुरानी चिंताओं से बाहर आना। अगर इस कार्ड के अन्य क्षेत्र देखें, जैसे कि किसी की लव की रीडिंग में आ गया, रिश्ते में खुद को अकेला महसूस करना, पैसों के कारण झगड़ा या रिश्ते में असुरक्षा। अगर यही कार्ड किसी के करियर की रीडिंग में आता है तो नौकरी में असुरक्षा, काम का नुकसान, खुद को बाहर महसूस करना। अगर यही कार्ड किसी की धन की रीडिंग में आता है तो भारी आर्थिक नुकसान, उधारी, कर्जा। अगर यही कार्ड स्वास्थ्य के लिए आता है, स्वास्थ्य पर खर्च, थकान, चिंता के कारण बीमारी। ये कार्ड हमें क्या एडवाइस देता है? ये कहता है मदद मांगने से शर्माएं नहीं, यह अस्थाई समय है, हार मत मानिए, अपने आसपास सहारे को देखिए। अगर आपको कोई सहारा दिख रहा है तो उससे मदद ज़रूर मांगे, उसका सहारा ज़रूर लें, अपने आप को असहाय मत महसूस करें। तो इस तरह से मैंने आपको एस ऑफ पेंटिकल्स से लेकर 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के बारे में आज बताया है। तो आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। नमस्कार।